वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आरपीएन रिवॉल्यूशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लासिफिकेशन की इस सीरीज़ में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के सीरीज़ में पार्ट 1 देखा होगा, पार्ट 2 देखा होगा, उसके बाद आप ये पार्ट 3 देखिए। इसमें हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे प्राइम नंबर्स को। प्राइम नंबर्स जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि पार्ट 2 के बाद जब पार्ट 3 हमारा स्टार्ट होगा वो होगा प्राइम नंबर्स की, और एक्सप्लोर करेंगे कि प्राइम नंबर्स होता क्या है वास्तव में, इसका इस्तेमाल क्या है। पिछले वीडियो में आपने एक डेफिनेशन देखी होगी, जिस संख्या के सिर्फ 2 गुणनखंड हो, 2 फैक्टर हो, जिसमें 1 हो और वो नंबर्स हो जो वो खुद है, यानी कि सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, वो संख्या प्राइम नंबर्स कहलाती है। यानी कि वो अपने आप से कटे और एक से कटे। और हमने ये भी चेक किया कि एक जो है ना तो प्राइम नंबर्स है और ना ही नॉन प्राइम नंबर्स है। तो दोस्तों, प्राइम नंबर्स की इस जानकारी को और एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि प्राइम नंबर्स अगर हम किसी नंबर्स की बात करें कि प्राइम नंबर्स हम किस संख्या के रूप में लिख सकते हैं, यानी प्राइम नंबर्स हम 6n प्लस माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है? हर प्राइम नंबर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, हर प्राइम नंबर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अर्थात जो संख्या इस रूप में लिखी जा सकती है वो प्राइम हो भी सकती है और प्राइम नहीं भी हो सकती है, जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इस बात को समझने की कोशिश करना और हम समझाएंगे। हर प्राइम नंबर 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जो भी संख्या इस रूप में लिखी गई वो प्राइम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। चलो दोस्तों, देखते हैं। और ये जो कंडीशन है ये 5 से ऊपर के जितने भी नंबर्स हैं उनके लिए अप्लाई होती है। अगर हम 6n यहाँ लिखते हैं और 6n की जगह इधर -1 और इधर +1, यानी कि n की जगह अगर हम 1 रखें तो हो गया 6 में से 1 घटाया तो दोस्तों हुआ 5 और 1 जोड़ा तो दोस्तों हुआ 7। अब 6n की जगह हम रखते हैं 2, तो 6 दूनी 12, n की जगह 2 रखने पर 12 में से 1 घटाया नंबर आया 11 और 1 जोड़ा तो नंबर आया 13। 6n की जगह अब हम रखते हैं 3, तो 6 तिया 18 में से 1 कम करा 17 और 1 बढ़ाया तो हुआ 19। अब हम रखते हैं 4, 6 चौक 24, 24 में से 1 घटाया हो गया 23, 1 जोड़ा हो गया 25। तो जैसा कि हम नंबर देख पाए दोस्तों यहाँ पर 25, यानी कि ये भी प्राइम नंबर्स है, ये भी। लेकिन दोस्तों ये प्राइम नंबर्स नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ संख्याएं इस रूप में लिखी तो जा सकती हैं लेकिन वे प्राइम नंबर्स नहीं बन सकती। हर प्राइम नंबर्स इस रूप में जरूर लिखा जा सकता है। जितने प्राइम नंबर होंगे 6n के मल्टीपल से 1 कम 1 ज़्यादा होगा। लेकिन दोस्तों जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 25 जो है प्राइम नंबर्स नहीं है, क्योंकि इसके फैक्टर निकाल लें तो 1 भी है, 5 भी है और 25 भी, यानी कि क्या हुआ? इसके 3 गुणनखंड हो गए। इसका मतलब ये हमारी डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा जो प्राइम नंबर्स की थी। तो इस वजह से दोस्तों हम इसे नहीं कहेंगे कि ये नंबर्स प्राइम है। और देखें दोस्तों, 6 पंजे 30, 5 रखने पर 29 और 31, ये दोनों भी प्राइम नंबर्स हैं। 36 रखा दोस्तों हमने, यानी कि 35 और 37, यानी कि दोस्तों ये तो प्राइम नंबर्स है लेकिन ये नहीं है, क्योंकि इसके संख्या 1, 5, 7 और ये कट रही है 2 से ज़्यादा से। तो इस वजह से हम इसे दोस्तों प्राइम नंबर्स नहीं कहेंगे। हर प्राइम नंबर्स इस रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी नंबर्स प्राइम होगा वो इस
फॉर्म के रूप में हम लिख सकते हैं। लेकिन जो भी कोई भी नंबर अगर इस रूप में लिखा गया तो वो ज़रूरी नहीं है प्राइम हो, या हो भी सकता है प्राइम नहीं भी हो सकता। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं ये नंबर प्राइम है लेकिन ये नहीं है। तो इस बात को समझ पाए होंगे दोस्तों। और हम आगे चलते हैं, थोड़ी सी और प्राइम नंबर्स की एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। अगर हम प्राइम नंबर्स 1 से 100 तक के नंबर्स पर स्टडी करते हैं, अगर हम लिखें कि जो संख्या 1, 3, 5, 7, 9 यानी कि जिनके बाद में 2 आएगा वे तो 2 से कट जाएंगे, इसका मतलब एक फैक्टर तो उनका एक्स्ट्रा हो ही जाएगा। अब हम इन्हें देख रहे हैं कि 1, 3, 5, 7 और 9 भी दोस्तों चूँकि 3 से कट गया, यानी कि 1 से 10 तक की संख्या में 1 तो चूँकि दोस्तों आप जानते होंगे कि एक ना तो प्राइम है ना नॉन प्राइम है ना कॉम्पोसाइट है। इसका मतलब हमने 1 से 10 तक की जो संख्या देखी तो उनमें हमें सिर्फ 4 प्राइम नंबर्स मिले। अब हम 10 से 20 तक की संख्याओं को स्टडी करते हैं, यानी 11, 13, 17 और 19। दोस्तों हमने और संख्या क्यों नहीं लिखी, इसकी भी एक आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 12 आएगा, 12 यानी 2 से कट जाएगा। यहाँ 14 आएगा, वो भी 2 से कट जाएगा। और 15 भी चूँकि 5 है तो 5 से कट जाएगा। पहली नंबर था इस वजह से ये नहीं कट पाया, लेकिन अगर किसी और संख्या के बीच में 5 आएगा तो उसका फैक्टर 5 जरूर होगा। 16 यानी 2 से कट जाएगा, 18 यानी 2 से कट जाएगा। यानी कि इन संख्याओं पे हम चेक करेंगे जिनका इकाई अंक 1, 3, 7, 9 है, जिनका इकाई अंक 1, 3, 7 और 9 है। इन पे हम देखेंगे। बाकी जो भी इकाई अंक की संख्या होंगी, चाहे वो 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 8 हो, ये तो किसी न किसी नंबर से कट ही जाती हैं। तो इसका मतलब 10 से 20 तक की संख्याओं में भी हमारे 4 प्राइम नंबर्स मिले। ऐसे ही हम दोस्तों आगे की संख्या लिखते हैं 21, 23, 27 और 29। अब एक डिविजिबिलिटी का रूल है, वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए और आगे बताएंगे। अगर किसी संख्या के अंकों का जोड़, यानी अंकों का जोड़ 9 आया, अगर हम इसे 3 से भाग दें तो ये पूरा कट जाए, तो इसका मतलब होता है कि ये संख्या जो दी हुई है ये भी 3 से कट जाएगी। इसका मतलब 3 इसका एक फैक्टर होगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जैसे कि इसे अगर हम जोड़ें तो 3 से कट जाएगा, इसे हम जोड़ें तो भी 3 से कट जाएगा। यानी कि हमारे पास सिर्फ 2 नंबर्स ऐसे मिले जो प्राइम हैं। और आगे चलते हैं 31, 33, 37 और 39। इसमें जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे हैं ये तो नंबर 3 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो हमें यहाँ फिर हमें मिले 2 प्राइम नंबर्स 41, 43, 47 और 49। 49 चूँकि 7 से कट जाता है, यानी 41, 43 और 47 किसी से नहीं कटता। इसका मतलब हमें यहाँ मिले 3 नंबर्स। अब हम दोस्तों आगे चलते हैं 51, 53 और जी 57 और 59। अब यहाँ देखिए दोस्तों, चूँकि इनका जोड़ 6 है तो 3 से कटेगा ज़रूर। अब दोस्तों इनका जोड़ 7 और 5 12, यानी ये भी 3 से कट रहा है। तो हमें सिर्फ 2 नंबर्स प्राइम मिले। ऐसे ही 61, 63, 67 और 69। तो दोस्तों इनका जोड़ चूँकि 9 है, 3 से कटेगा और ये भी 3 से कटेगा। तो हमें यहाँ पर भी सिर्फ 2 ही प्राइम नंबर्स मिले। सेवेंटी 73, 77 और 79, ये भी नंबर 7 से कट गया दोस्तों। तो ये भी हमारा क्या हुआ, प्राइम नंबर्स नहीं हुआ। यानी कि यहाँ भी हमें कितने दोस्तों 3 नंबर्स मिले।
अब हम चलते हैं 81, 83, 87 और 89। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, जैसे कि 9 9 81 ये तो कट गया, 7 और 7 14 15 ये भी कट गया। इसका मतलब यहाँ भी हमें 2 प्राइम नंबर्स ही मिले, 91, 93, 97 और 99। यहाँ तो 9 से कट गया दोस्तों। और कोई संख्या, ये भी दोस्तों 3 से कट गया, और ये दोस्तों 7 से कट गया, यानी कि 1 नंबर्स ही हमें मिला। यानी कि अगर हम इन्हें काउंट करें, सबको जोड़ें, तो हमें मिला कि 1 से 100 तक की जो प्राइम संख्याएं हैं, अगर उनकी गिनती करी जाए तो वे 25 हैं। इन्हें हम जोड़ेंगे तो ये हमारी संख्याएं पता चल जाएंगी कितनी हैं। यानी कि 1 से 100 तक की सभी प्राइम संख्याएं जो हैं 25 हैं। और इन्हें याद करने के लिए कि 1 से 10 तक कितनी है, 10 से 20 तक कितनी है, तो हमारा ये 44, 223 और 22, 321। इस नंबर्स को दोस्तों आप याद करना, ये बताएगा कि 1 से 10 तक 4 हैं, 10 से 20 तक भी 4 हैं, 20 से 30 तक 2 हैं, 30 से 40 तक 2 हैं, 40 से 50 तक 3 हैं, और 50 से 60 तक 2 हैं, 60 से 70 तक भी 2 हैं, 70 से 80 तक 3 हैं, 80 से 90 तक 2 हैं, और 90 से 100 तक 1 है। तो 1 से 100 तक की जितनी प्राइम संख्याएं हैं वे कितनी हैं, 25 है। 1 से 50 तक भी पूछ सकते हैं, तो कितनी हो जाएंगी दोस्तों, 4 4 8 और 2 10 और 5 15, और इनका जोड़ दोस्तों 10। यानी 1 से 50 तक की बात करें तो 15, और 50 से 100 तक की बात करें तो दोस्तों 10। अब आप बड़ी अच्छे से प्राइम नंबर्स के बारे में जानकारी